गनीमत समझ मर गया तो बात केड़ी जिंदगी। मेरा तो लाशिकीन ने अंदर हजरत हुजूर पीर सियाल लजपाल गरीब नवाज, मेरा तो लाशिकीन आखिरन आशिकाना शीशा आईना हुजूर पीर सियाल लजपाल हजरत ख्वाजा मोहम्मद शमसुद्दीन सियालवी गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आपने वाकया नकल किया, आपने फरमाया सिकंदर जुल्करनैन बादशाह ना दुनिया फतह कर दें एक इलाके दे तंग तो ना लंगर आन दी देर है मैं थोड़ी जान छड़ दे, ये हुण लंगर वाले कर रहे टाइम खराब। आप फरमाते हैं सिकंदर जुल्करनैन इलाके फतह कर दें, कदे हुजूर पीर सियाल फरमा रहे एक गिरां दे अंदर आया, उन्हें जनाब किला फतह किया, फतह करने तो बाद जनाब कब्रिस्तान से गया, उन्हें तक्या कब्रां ते उत्ते कतबे लगे हुए, लिखा किदी उम्र 2 महीने, किदी उम्र 4 महीने, किदी उम्र 6 महीने। बादशाह ने सियाने बुलाए, उन्हें आख्या इस गिरां दे लोग सिर्फ इतनी उम्र दे या वडेरियां दी भी साडे नाल कोई भिड़े। उन्हें आख्या कोई 20 सालां दा लड़िया, कोई 50 दा फौजी है, कोई 60 दा है। उस आख्या फिर उम्र है ना कब्रां ते जनाब 2-2 4-4 महीने लिखियां, रौला की है। उन्हें उस गिरां दे बंदे बुलाए, बादशाह ने पूछया यार एडी एडी उम्र वाले मरे तो तुसीं 2 महीने 4 महीने इस तो वध क्यों नहीं लिखी। उन्हें आख्या बादशाह सलामत दुनिया कूड़ दा ना है, कबर सच्चे घर दा ना है, ए जदों दुनिया ते है सारे कूड़ कबाड़ है, भावें कहंदी 60 है भावें कहंदी 70 है, असी टोटल जनाब उस ना जमा तफरीक करदे हां। जेड़ा जिंदगी दा अरसा उस अल्लाह दी इबादत विच गुजारा होवे ना ओ कबर ते लिख के दसदे हां बाकी जिंदगी इस बर्बाद कीती, ए चंद लम्हे इसने रब ते रसूल नू याद कीता है। मेरे दोस्त जदों तू कल मरण लगे कम अज कम तेरी कबर ते इंज लिखिया होवे ए खुदा दा ओ बंदा है जिस हर वेले खुदा भी याद कीता है ते सोना मुस्तफा भी याद होना चाहिए। ओ यार ये अगला खाता जुनैद साहब ने सिर ओवर टाइम, इस महंगाई ने दौर च ओवर टाइम ओ खपवाना बंदे वेखो ना असी मरने आ जिस टाइम ते असां कब्रां च पैने मरना तो सारे कि नहीं। तुसी चुप हो के तक के ना मरे तो गिला करे, मरना है कि नहीं, मरना ना ओ नैने नपेने थाने वाले यारा मोलियां नपेने पैन तुसां कहन अपना मौत तो उस फकीर नहीं आई ना। अल्लाह अकबर कबीरा हज़राते गिरामी पीण वास्ते जो किसी होर गल दी परवाह है, हिक्का गल दी परवाह है। लोगों जदों गल आमिना दिला दिया जाएगी फिर जहान एक पासे नबियां दा सुल्तान एक पासे। अल्लाह अकबर कबीरा हज़राते गिरामी लेकिन जदों दुनिया तो गए जहान ने तकिया है लाहौर की धरती ते खड़ा होने वास्ते जगह नजर नहीं आ रही ते कोई आखण वाला आख रहा है कि आम इंसान नहीं है, ये ओ इंसान है ज्यादा अकीदा है कि तैबा से मंगाई जाती है, वो तैबा से मंगाई जाती है सीनों में छुपाई जाती है। तौहीद की मैं प्यालों से नहीं नजरों से पिलाई जाती है। बिरादरी तो पता है मुर्दा अंदर पाया ना जी उत्ते तराटा रखियां पड़ियां ते थोड़ी बहुती विथ होवे ते विच जेड़े सियाणे नहीं होने उन्हां चुप नहीं आने। मिस्त्रियां आखरन ए इत्थे गारा मारिया विथे, ऐसे ही होता है ना, इतने गारा मारे विथ ना रवे उत्थे जनाब मिट्टी पाई दे बड़ा मिन्ना खलकना मिन्ना नुखरिजुकुम तारतन उखरा। असी बने मिट्टी तो हालत पता है कि उत्थे पाने बाद छांड रहे होने हाथ छांड रहे मिट्टी हथ नाल लग खा के वंजो बगैर रोटी ते बोलो बगैर रोटी तो हाँ जीना बुढ़ड़ा कखे ना मोया लखे ना हो गया भावे उधार मांग के टोकर पकाए ना करो पानी भी ना पीवो ना अपने खाड़े लगे हैं तो तुसी तो और उन्होंने सिर खाप पहने पे चंगी बिरादरी बिरादरी टुकरे ने रोले चे। और हदीस पाक ने अंदर ना मुर्दा अंदरो जुतियां की आवाज सुन के आखना 2 मिनट तक खड़ो होनो औखा टाइम आया। पहला सवाल इमाम बुखारी ने 6 जगह रिवायत नकल की थी मुतफरिक तुरुक दे नाल। आपने फरमाया मन रब्बुक मा दीनुक मा कुंता तकुलु फी हक़ हाज़ा रजुल लि मुहम्मदिन बि मुहम्मदिन मुतफरिक अल्फाजन। पहला सवाल रब कोड़ी, दूसरा सवाल दीन कोरी, तीसरा सवाल हुजूर दी शबी अनवर सामने आ जाएगी। हुजूर दी शबी अनवर ते जना हुजूर मनायो सन जिस बीवी ने एहतराम इस तो कीता उसी के मदीने वाले फरमाया ते जिस खामिन दे एहतराम इस तो कीता उसी के हुजूर दसिया। अम्मी खदीजा पाक ना आखिरी वेला है ना माई फातिमा फरमा फातिमा वांज हुजूर को चादर गिनान
अम्मा गईया या रसूलल्लाह अम्मा जी चादर मंगनी पियान। हुजूर फरमाया फातिमा तू वांज में आपे गांज को पूछ गी ना। हुजूर बीबी खदीजा को आया फरमाया खदीजा चादर मंगी या रसूलल्लाह लगना मेरा छेकड़ा टाइम आ गया, अगर चादर दो मेरा कफन बनसी मेरी कब्र ठंडी हो जासी। हुण सुनो हुजूर की फरमा लौ सअलते ला आतई तो के जिल्दियो कमा काल। हुजूर ने फरमाया खदीजा तू चादर मंगनी मेरे को जान मंग मैं जान देण वास्ते तैयार। तू चादर मंगनी जान मंग मैं जान देण वास्ते तैयार। खादिम हुसैन जे जने जैसे टुरे होसन पूछे गयो सी हुजूर ने बारे के ख्याल ही साडा ते ईमान मदीने वाला को सी। ओ मैं दसे ना ऊ मौली खादो में जिस जदो गल मेरी इज्जत नहीं आई सका जहान एक पासे ते नबियां दा सुल्तान है एक पासे ते इसी ते गल मुकामा चरा के गोलड़ा ने तर्जमानी करके फरमाया कि एक शक्ल दिखाई जाएगी तस्दीक कराई जाएगी तकदीर बनाई जाएगी पढ़ो ला इलाहा। जितना कलमा पढ़ सो शेर नी शादियां बरकत नसीब हो वैसी हक ला इलाहा इल्लल्लाह या सरवर आलम सल्ले अला हक ला इलाहा। जिस जनाब माजूरी नी हालत विच भी हुजूर नी गल्लां दस ओ मेरा नबी है जाया ने ओ मेरा नबी एडा सोहना आया उसने सामने हुजूर आसन तू आखसी तो सही ना कि बागम मिलते सिबत नबरू सुभान अल्लाह बाम मिलते सिबत नबरू है आबरू दार नबरू माज़ागे नजर बाहम मिलते सिबत नबरू है आबरू दार नबरू माज़ागे नजर कौसे नबरू पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह के ला इलाहा इल्लल्लाह या सरवर आलम। ए मां बार बार आखन पछतो तुसी कलमे ते न उबरने पछतो ते क्या हो। नारे तकबीर हक ला इलाहा और अहवाले उन्हीं से जाके ना पुत्र आख तो सकदा ना सोने और तो मेरे को कुछ नहीं होया मेरी शादी तो खुशी दा टाइम आया मैं तो तेरियां गल्लां लोकां नु सुनाण वास्ते जाना इस्लामाबाद तो बुला ले अहवाले उन्हीं से जाके ना सुनता है खुदा उनका कहना मक्की मदनी का क्या कहना मक्की मदनी का क्या कहना पढ़ो ला इलाहा हक ला इलाहा। नूर बीबी स्तन पसे योश पकड़ दे दाला पाक रसूल मोस के शुलो स्तन नो दल्ले दाला पड़क्षो यार आश्वा बीबी वे मर्दा समान दे वाह वाह सुमरा खैस्ता नबी सुल्तान दे। अम्मी आयशा के हाथ से जिस वक्त सुई खो गई मुस्कराए आप तो हर चीज रोशन हो गई चेहरा महबूब है या सूरजों की काने है मरहबा कितना हसी मेरा नबी सुल्तान है खाजुची यूसुफली दा गुती कड़ी कलामा दा कैले दलवे सरवरे आलामा जड़ो न बेबरी कड़ियो धामा भूबे तुम्हारा शान दे वाह 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 सुमरा खैस्ता नबी सुल्तान दे। उंगलियां काटी जिन्होंने हुस्न यूसुफ देख कर देख लेती आंख से मेरे नबी को वो अगर फेर लेती दिल पे छुरियां ये मेरा ईमान है मरहबा कितना हसी मेरा नबी और
मुमकिन नहीं मदहे शाहे होदा गिलानी पीर ने खूबे कहा किथे मेरे आली। इस जुमले पे आप बोले यार दीवाने गोलड़े वाले पीरा नी नौकरी से बड़े मशहूर है बामे एक ही बाबा सही पर है सी। मुमकिन नहीं मदहे शाहे होदा गिलानी पीर ने खूबे कहा किथे मेरे आली किथे तेरी सना किथे मेरे आली किथे तेरी सना पढ़ो ला इलाहा हक ला इलाहा इल्लल्लाह या सरवर आलम सल्ले अला हक ला इलाहा। और आखिर पे एक बात करके इजाजत, आज हमारे माशरे में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी हमें समझ नहीं। मिसाल के तौर पर हम बेटी की शादी करते हैं ना, उसे जब दहेज देते हैं, अव्वल तो अगर जहेज देना लाजिम होता तो कौनैन का सुल्तान शाहजादी ये कौनैन को जहेज देता। जहेज में दे तो बेटी को मुसल्ला दे, जहेज में दे तो बेटी को कुरान दे, जहेज में दे तो बेटी को रसूलुल्लाह का उसवा मुबारका दे। अफसोस कि हम वो नहीं देते। हमारी हालत क्या है, हम जब बेटियों की रुखसती करते हैं हम उनका जहेज सेहन में बिछा देते हैं, फिर बाहर से अनाउंसमेंट करने वाली औरत आती है, वो ऐलान करके कहती है ए जी दा चचा लैके आया, ए जी यूरोप चो आया, ए लंदन चो आया, ए फलानी जाई तो आया, 20,000 का सूट है, 50,000 का सूट है। ग्रां दियां कुड़ियां तक्कण आंदियां, वो तो अपना फखर ते शौक दस रहे होंदे कि जी असां इतना दिता बेटी नूं इतना दिता, लेकिन की पता जड़ियां तक्कण आईयां उन्हां च कोई यतीम बच्ची खड़ोती होवे और उसकी शादी इस वजह तो नहीं हो रही कि देण वास्ते जहेज नहीं है। मेरे दोस्ता तू तो अपनियां खुशियां कर रहा, लेकिन जड़ा यतीम बच्ची दा दिल टुट रहा ओदियां दुखां ते दर्दां दा मदावा कौन करे। कदी सोचिया यार यतीमा दे घर उजाड़ के बंदा आके मेरा घर बस पोसी हो सकदा। नाल वाले बगीचे जदा पुत्र खेड़दा पैनू आखो जाके मेल आवे, सियाबी भज के जान लगा ना, मेरे रसूल ने फरमाया एडी जल्दी आ, आख्या सोने सवेर दा नहीं तक क्या दिल परेशान है। हुजूर ने फरमाया अल्लाह जा सही, लेकिन पुत्र नू पुत्र करके ना बुलाई, पुत्र नू पुत्र करके ना बुलाई। आख्या आका मेरा पुत्र है, मैं ओदा बाप हाँ, पुत्र नू पुत्र करके क्यों ना बुलावा। मेरे करीम ने फरमाया जदों तू पुत्र दे कोल जाए ना ओदा नाम लैके बुलाई, पुत्र करके ना बुलाई। आका क्यों? हुजूर ने फरमाया इस वजह तो कि जदों उत्थे तू जाएगा तेरे पुत्र नाल कितने और बच्चे खेड़दे पे होसन, जदों तू पुत्र नू पुत्र करके बुला के छाती ला के दर्दां नाल मिलेगा ना ते कोई यतीम उत्थे खेड़दा पे होया ओदे दिल दे अंदर ख्याल आवेगा काश आज मेरा भी बाबा होया, मैनू पुत्र करके बुलाया, मैनू सीने दे नाल लाया। हुजूर ने फरमाया तू तो खुश हो जाएगा, जड़ा यतीम दा दिल टुटेगा ओदे दुख दे दर्दां दा मदावा कौन करेगा। भाइयों शादियां अगर निकाह और शादी अच्छी चीज ना होती तो आका अलैहिस्सलाम कभी भी ना फरमाते। इसी तो हुजूर ने फरमाया निकाह मिन सुन्नती फमन रागिबन सुन्नती फलैसा मिन्नी ओ कमा काल। निकाह मेरी सुन्नत है, जड़ा मेरी सुन्नत तो हट जासी कल क़यामत वाले दिन पे आके हुजूर मैं तुहाडा, हुजूर आखसन ना तू मेरा नहीं है। ई क्यों रिश्ते जोड़े जांदे तुसा कदी सोचिया? हुजूर ने मुतादिद अज़वाज दे नाल रिश्ता क्यों कीता, कदी सोचिया? सरकार इस तो कीता कि अरब दे मुतफरिक कबाइल नू जोड़ के मेरे आका एक करन आए सन। इस वजह तो रिश्ते जोड़े जांदे ने, तरोड़न वास्ते नहीं, निखेड़न वास्ते नहीं, दूर करन वास्ते नहीं, बल्कि कुर्बतां वधाण वास्ते कीते जांदे। मैं साडा नाल मेरे हाफिज साहब आए, इन्हां दे वालिद कोल पुछया कि तुसी अपने रिश्तेदारां चों कर रहे हो? उन्हां आख्या नहीं जी साडा उन्हां दी जिम्मी दा बन्ना साझा है ते दूजा साडे वड्डियां दा ताल्लुक आ रही, असां उस लीक नूं निभा रहे हां। याद रखो जेड़ा अपने वड्डियां दा हया रखदा क़यामत वाले दिन रब रहमान ओदा हया कर लैंदा। अल्लाह इन्हां हयावां नूं सलामत रखे। अल्लाह साडे इस बच्चे वास्ते बेहतरीन और मुबारक सफर बनाए। अल्लाह करीम तुसी जेड़े हजरात तशरीफ लैके आए हो, अल्लाह तुसां कदम कदम ते खैर नसीब फरमाए। भाइयों जिवें बाहरों एवें अंदरों हो जाओ ते कदी भी बर्बाद ना हो। अंदर होर होवे ते बाहर होर होवे, जिंदगी कदी भी आबाद हो। बोलो यार, गल मुका रहे हैं, जे ना बोल सो तो बता रहे हैं। हजरत बहाउद्दीन नक्शबंद पानीपत का एक आलिम आया ते बहाउद्दीन नक्शबंद रदी अल्लाह तआला एक बेटी आई
ते उन्हां दिल कीता बा मौली साहब ना दियो ना रिश्ता करा उनके पुत्रे ने नाया सदरुद्दीन हजरत बाउद्दीन नक्शबंद ने वो आया ना ते आपने फरमाया बाउद्दीन सदरुद्दीन कि जी अब्बा जी ए मौली साहब आए आलिम भी हैं हाफिज भी हैं मैं दिल दियो नहीं शादी इस ना करा चंगा दीन वाला बंदा दीनदार है उन्हें आख्या अब्बा जी तुसी करो तो तुहाडी मर्जी पर मैं राजी को ने मौली दे आके क्यों ना राजी दीनदार है अब्बा ही केड़ा दीनदार है कल ने शामानी नमाज मैं ते मौली रल के पढ़ी उस्ताद जमात पे करने ते गर्मियां ना मौसम आया उस्ताद किरात पे करने मौली साहब पहुंच गया रकाता नाल नीति ने बल्कि हिंज करके कपड़े नाल ना ए हवा पे जलेंदे है बा मैनू पसीना ना आवे उस्ताद जदों रकात ते तला जान लगे फिर दस्ती नीत की तला लग गया जेड़ा अपनी गर्मी दी वजह तो किरात सुनन वास्ते नमाज नहीं नीत सकदा वो मेरी हमशीरा नाल शादी भी नहीं कर सकता अल्लाह अकबर मौली साहब एक गल सुनी पिछा पलटे दिल्ली आए पानी पाता है पानी पाता आके हजरत बदरुद्दीन नाल मुलाकात हुई अल्लाह दे दूजे वली पानी पाता वाले पूछा मौली साहब शादी ने की आखे हजूर वाले दीनदार बन रहा दीनदार बन गया फिर शादी कर सा दीनदार बन रहा बन गया तो फिर क्या कर सा ए जिहड़ी शादी ना जदों साडे नौजवान दी शादी होंदी ते शैतान अपने सिरे च मट्टी पांदा वो पता है क्या आखदा आखदा कि आज इस मेरे तो बचा लिया गया इसका ईमान महफूज कर लिया गया जड़ा इसने सुन्नत मुस्तफा नू जिंदा कर ले ये अहम काम नहीं है समझ आई कि नहीं गल दी तो उन्हें आख्या छोड़ मौली हाफिज भी है आलिम भी है चल तो शादी करेने उन्हें जनाब एक हाफजा नाल दी शादी कराई वो फिर अल्लाह बेटा दिता बेटा होया ते पुत्र 3 दिन चुप ही ना करे एक मजजूब बाबा मिले उन्हें आख्या हजरत दम करो पुत्र चुप नहीं करता बाबे ने उस पुत्र नू लैके ना कान विच कोई गल की पुत्र चुप कर गया उन्हें आख्या बाबा जी केड़ी गल की नहीं रोंदा रोंदा चुप नहीं करता तुहाडे कोल कर गया आपने फरमाया जिहदे नाल तेरी शादी हुई वो कुरान दी हाफजा आई ते तेरा बेटा जदों पेट विच है सी ना वो हाफजा रब दा कुरान पढ़दी ते पुत्र कुरान सुनदा आ इनू हुण कुरान सुनन दी आदत पै गई लेकिन जदों वो बच्चा पैदा होया ते मां नापाक हो गई नफास दा खून आ गया हुण नापाकी दी हालत दे अंदर वो कुरान पढ़ना नहीं चाहती ते बच्चे ने कुरान सुनिया नहीं इहदे तो रो रहा सी मैं फिर के कीता दे कन्नी पै के कुरान दी एक आयत सुनाई ते बच्चे ने सुकून आ गया है गल समझ आ रही कि नहीं एहो जिहियां जिंदगियां बना लवो अल्लाह साडा हामियो नासिर होवे अल्लाह तुहानू कदम कदम ते खैर अता करे फकीरा ना आए सदा कर चले मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले तेंडे कंजर कलावत थैया थैया एक मस्खरा भंडड़ा मैं भी सही तेरे बाज शहाने शिकरे एक चिड़ी दा अंडड़ा मैं भी सही तेरे बाग बहिश्त गुलशन सोहने एक डठड़ा कंडड़ा मैं भी सही पर ओ यार फरीदा जे सोना नजर कमैसू न मैं इत्थां अड़सूं न मैं उत्थां अड़सूं मिठा टिवाणा वालो अल्लाह दोवां जहानां दियां इज्जतां तुहाडा मुकद्दर बनाए अल्लाह तुहाडे घरां दे अंदर खैर दा नज़ूल फरमाए मेरा मालिक अगर तुहानू बेटियां दित्तियां हुजूर दियां पाक शहजादियां दे सदके अल्लाह उन्हां दियां इज्जतां दी हिफाजत फरमाए अल्लाह अगर तुहानू पुत्र दिते ते हुजूर दी आले अतहार दा सदका उन्हां नू हुजूर दी नौकरी मुयस्सर फरमाए और जेड़े बे औलादन मेरे हुजूर दे सदके अल्लाह उन्हां नू औलाद अता फरमाए मालिक साड़ियां दुआवां अपने हक विच कबूल फरमाए वाखिर दावाजा अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात गिरामी तशरीफ रखें।